और इसके जो खुद के जो काडर के लोग थे, वो आईएसआईएस खुरासन का जो मॉड्यूल है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर ये लोग काफी बड़ी मात्रा के अंदर वहां रहते थे। और जब अमेरिका ने ये कहने की बात है कि उस टाइम पे कह रहे कि ये अभी सज्जाद कह रहा था कि अमेरिका ने उनको फंडिंग किया। अमेरिका ने बॉम्बिंग्स की थी कुछ इन इलाकों के अंदर, खास करके जब वो अफगानिस्तान के तालिबान के पीछे पड़ा हुआ था, और काफी लोग हाफिज सईद के मारे गए थे, काफी लोग हाफिज के मारे गए थे। अब रही बात पाकिस्तान की, देखो विवेक, पाकिस्तान हमेशा से धोखा देता आया है। इसने तालिबान को धोखा दिया, इसने अमेरिका को धोखा दिया, अभी इसने मतलब ये लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में उसकी बैंड बजा देते। और अब जो ये लोग अब नया गेम खेल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, देखिए इनके DGISPR जाते तजाकिस्तान, ताजिक्स के पास में, और सोचते कि तो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे तो वहां पे भागे हुए हैं उस इलाके में छुपे हुए, खासकर मसूद जो अब्दुल्ला मसूद वगैरह है, उनके साथ में कुछ वापस रीग्रुप करके और तालिबान पे प्रेशर डाली। और यही नहीं, बेहूदगी की हद अब तब हुई कि जब जो आर्मी के टाइम पे जब अमेरिका यहाँ पे था और जो सरकार के अंदर काफी लोग थे और जो वॉरलॉर्ड्स थे उनमें से काफी लोग तुर्की में गए हुए हैं, और अब ये लोग तुर्की के अंदर जाकर के उनको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लोग वर्ल्ड के अंदर 2/3 टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं या अपने अंदर लेके रख के बैठे हुए हैं। ऊपर से आस पड़ोस के जो हमसाया है उसको किसी भी हालत में नहीं चाहते कि वो शांति से रह बैठ पाए। अब इनके ऊपर जब तालिबान हावी हो रहा है तो ये पूरे रीजन को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ से। तो इसके बारे में अब कहना ही क्या, इनके जितनी भी तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा हो, जैशे मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, बुखारी सर क्या कहेंगे? हसन दुरानी पत्रकार पाकिस्तान में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब सज्जाद बुखारी जी, आपके पास मुझे नहीं लगता कोई एक्सक्यूज रह गया हुआ। आपने तालिबान खड़ा किया हुआ आपका दुश्मन, आपने TTP खड़ा किया हुआ आपका दुश्मन, आपने BLA खड़ा किया हुआ आपका दुश्मन, अब आप ISIS खुरासान में आतंकियों की भर्ती करा रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब आपका वो भी दुश्मन बनेगा। तो आपने इतने दुश्मन खुद पैदा किए हैं कि आपका बचना अब नामुमकिन है। सज्जाद बुखारी जी। अच्छा विवेक जी, जरा कर्नल साहब का दीदार भी नहीं हुआ है, काफी दिन हुए हैं, तो मुझे अभी उनकी आदत पड़ गई है, जरा मुझे उनके साथ 1-on-1 करें। तो दिनेश जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दिनेश जी। आपने बड़ा अच्छा आपने जो है वो लेक्चर दिया। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं जो हूँ मैं हाथ बांध के सर नीचे करके, वो मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया कि जब हमें एक मास्टर आकर जो है वो पढ़ाया करता था, और वो वही पढ़ाता था हमें जो उसने मतलब पीछे 20 सालों से जो है। अरे भाई साहब, ये बुखारी जी इतनी जल्दी सरेंडर कर गया, बुखारी साहब इतनी जल्दी सरेंडर कर गया, बुखारी साहब इतनी जल्दी सरेंडर कर गया। आपका मुल्क जंग के मुहाने पर खड़ा है, आप बताइए क्या करेंगे? ISIS खुरासान में आतंकियों की भर्ती करा रहे हैं बुखारी साहब। आप कर्नल साहब की बाद में तारीफ कर लीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप बुखारी साहब। पहले यार सुन ले, इतने प्यारे लग रहे हैं, सिर्फ एक यार सुन ले। कर्नल साहब को आपने फिर मुझसे दूर कर दिया यार, आपका बाप ने फिर हड्डी। अरे भाई साहब, कर्नल साहब 71 में भी वही थे, कर्नल साहब 65 में भी वही थे, कर्नल साहब 1999 में भी वही थे, बहुत सारे कर्नल आपको हम देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपने जो अभी रेफरेंस दिया है, तो हमारे जो वहां पे परमानेंट मेंबर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मुनीर अकरम, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में जो इन ऑर्गेनाइजेशन और बैंड आउटफिट्स का जो आज जिक्र किया, तो वो वीडियो क्लिप भी चला दे। वो तो आप नहीं चलाएंगे जो आज नहीं, अमेरिका के आरोप पर आप क्या कहेंगे? आपने कहा हम आतंकी नहीं पालते हैं, आपने इस पर जवाब नहीं दिया अभी तक। रखिएगा अमेरिका के UN सिक्योरिटी काउंसिल में बयान पर आप क्या कहेंगे? आपके चारों तरफ आतंकियों का डेरा आज की तारीख में। बुखारी साहब, आप इस बात को समझिए, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है आपके मुल्क के लिए, आपके मुल्क के लिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आप जंग के दरवाजे पर खड़े हैं सर, लेकिन आपको सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया, भारत 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 भारत। अरे भाई, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म से बाहर नहीं निकलते हैं आप जो है। बिल्कुल, आप देखिए, आप वो बात किया करें ना जिसमें थोड़ा सा कोई लॉजिक हो। ISIS फितरी तौर पर हमारे साथ उनका कोई एफिलिएशन नहीं है। वो पाकिस्तान इस ISIS खतरे के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मॉस्को, जो आजकल आप थोड़ा बहुत वो आर्म रेस में उसके साथ आगे पीछे होते हैं, उस मॉस्को ने भी समिट बुलाकर ISIS के खतरे से दुनिया को आगाह किया और अमेरिका को ये। अरे तो क्यों भर रहे हैं ISIS के टेररिस्टों की भर्तियां क्यों करवा रहे पाकिस्तान में?
कि ये जो आपकी प्रॉक्सी है, अमेरिका को कहा है कि अपनी तो अलकायदा को भी दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, अलकायदा को भी रिवाइव कर रहे हैं। आप बताएं मजा आया कि नहीं आया? नहीं दिनेश जी, मजा अरे आया? मजा तो असली मजा आपको और आपकी सेना को आ रहा है। अलकायदा को भी रिवाइव कर रहे हो, उसकी भी तो हाँ कर अरे भाई साहब, अलकायदा को भी रिवाइव कर हसन रहे दुरानी हो जी के पास जा रहा हूं। नहीं, आप मजे की बात कर रहे हैं। मैं अगर मजा आपको बता दूं तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। मजा किसको कहते हैं? विवेक जी, आज आप दिनेश जी को और आपको बोल्ड कर दिया मैंने। हाँ, आपने तो बोल सही थे, आपने सही कहा। और आप जो रोज बोल्ड हो रहे हैं, आप जो रोज बोल्ड हो रहे हैं, आप जो रोज बोल्ड हो रहे हैं, 2024 में मैं आपको बताऊं बुखारी साहब, आज बोल्ड कर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आप खुद को विक्टिम बताते हैं। आपके 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2025 जनवरी को तो काउंट ही नहीं कर रहा। आप पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की नंबर्स देखिए, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं आपके। भाई ये जंग नहीं तो और क्या है? आतंकी हमले में छिटपुट घटनाएं होती हैं, 1-2 लोगों की जान जाती है। 1,500 हजार सैनिकों का मारा जाना, 2-2 हजार सैनिकों का घायल होना, यही तो जंग होता है। आप लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जंग के बीच खड़ा है, पाकिस्तान जंग के बीच खड़ा है, इस बात को मानिए, एक्सेप्ट कीजिए और जंग लड़िए। मेरे साथ हसन दुरानी जी है, हसन दुरानी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। दुरानी साहब, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, एक ये नैरेटिव, और दूसरा ये कि अब ISIS खुरासान की भर्ती, उधर TTP BLA पहले ही मार मार के आपको घुटनों पर ला चुका है। अब दुरानी साहब से मैं सवाल क्या पूछूं? दुरानी साहब चले गए, अब बुखारी साहब ही बचे हैं जो मेरे सवालों का मुकाबला करते हैं। मैं कर्नल शैलेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बुखारी साहब के पास मैं आ रहा हूं। इस बच्चे से बच के रहना, खतरनाक बच्चा है। एक सेकंड, ये जरा अरे भाई साहब, श्रीमान जी का थोड़ा सा देर के लिए गैप देंगे, क्योंकि जब वो शुरुआत में 4 मिनट तक बोलते रहे तो किसी ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। वैसे विवेक जी, आज मैं आपको बताऊंगा, आपने कहा कि किसी का कहना है कि वो अमन पसंद है। अगेन प्लीज रिकंसिडर करिएगा, वो एक्चुअली धोखा पसंद लोग हैं और ये ऑन ग्राउंड प्रूव हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये अमेरिका भी बोलता है एहसान फरामोश देश है, सबसे इंसानियत के खिलाफ वाला देश है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस कह रहा है उनका। और सबसे बड़ी बात है, इसीलिए आजकल लोग आतंकिस्तान नाम सिर्फ एक ही कंट्री को क्यों दे रहे हैं, एक ही कंट्री को एड्रेस क्यों कर रहे हैं इस नाम से? देयर मस्ट बी सम रीजन। अगर आज कोई कह दे तो ये एक अलग बात है कि ISI का उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं होगा, आप अपनी आंख बंद करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां बात हो रही है कि जिस देश की गोद में आप 70 साल पले हैं, आज वो देश आपको एक्सपोज करके बता रहा है कि मैक्सिमम रिक्रूटमेंट ISIS खुरासान बाय नेम आपके यहां से हुई है, आतंकिस्तान के यहां से हुई है। वहीं से आपने वो एक्चुअली स्टेटमेंट पूरी कवर नहीं करी है विवेक जी, उसमें आगे लिखा है, ये भी बोला गया है कि यहां पर सबसे ज्यादा प्लॉटिंग ऑफ टेररिस्ट एक्ट होते हैं और स्ट्राइक होते हैं पूरी दुनिया में, और इसीलिए यूएस अपने आप को नहीं, इंडिया को नहीं वार्निंग दे रहा है, वो पूरी दुनिया को वार्निंग दे रहा है यूनाइटेड नेशन के फोरम से। किसने क्या जवाब दिया उसका कोई मकसद ही नहीं है, वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान के सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, करेक्टिव स्टेप ले लो, फिर बाद में रोने का फायदा क्या है कि सबसे ज्यादा टेररिज्म के जो शिकार है वो आप ही की कंट्री हुई है। देखिए, मैच्योरिटी इसमें होती है कि यस ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपके यहाँ तो सब कुछ टकाटक चकाचक चल रहा है, आपकी इकोनॉमी सबसे टॉप पर चल रही है, आपको कहीं किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, आप दुनिया भर में ऐशो आराम से रह रहे हैं। हसन दुरानी एक बार फिर से हमारे साथ वापस आ गए जी, कल साहब पूरा कर लीजिए जी। हसन दुरानी साहब हमारे साथ फिर से वापस आ गए। दुरानी साहब, मेरा आपसे जवाब ये था, सवाल ये था कि पाकिस्तान क्या जंग के बीचों बीच नहीं आज की तारीख में? अगर आप देखेंगे, सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूं, 1,500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को TTP और BLA ने मार दिया, 2,000 से ज्यादा घायल हुए, 60-70 से ज्यादा कैप्टिव बनाए गए। यही तो जंग है, और क्या जंग है?
दुरानी साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? मैं जब भी जंग पे सवाल पूछता हूं आवाज जानी बंद हो जाती है। पाकिस्तान में पता नहीं क्या कौन सी टेक्नोलॉजी है। मैं जब आतंकवाद की बात करता हूं आवाज जानी बंद हो जाती है। मैं टेररिज्म की बात करता हूं, पता नहीं कोई बुखारी साहब कोई टेक्नोलॉजी लगा रखा है कि भाई पाकिस्तान में कोई आतंकियों की बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी। विवेक जी, आप जो है हिंदुस्तान में आतंकवादियों के बीच में बैठ के और आतंक वाले स्टेट में बैठ के जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना तो यहाँ आवाज नहीं आएगी। आप जरा हिंदुस्तान से बाहर निकले, फिर आपको आतंकवाद की बात पहुंचेगी, आपकी आवाज भी कहीं ना कहीं तक पहुंचेगी। क्योंकि जब बंदा खुद आतंकवाद में घिरा हुआ हो ना तो उसको आवाज नहीं जाती है, ना ही आती है उसको आवाज। मैं बता देता हूं आपको, आज आपने ये शो पता है क्यों कंडक्ट किया है? कहावत एक सुनी आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुना है कभी? सुने तो सही। अभी अजीत जी, और एक और कहावत बताता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, सुना है कभी? आज आपने पता है शो क्यों? और एक कहावत सुनाता हूं, आज आपने शो ऐसी ऐसी कहावतें सुनाऊंगा कि आपको कान बंद करना पड़ जाएगा। मेरी बात सुने, आपको एक बात बताऊं, आज आपने ये शो इसलिए कंडक्ट किया क्योंकि छत्तीसगढ़ और मिजोरम की जो हालिया डेवलपमेंट है, जो आप लोग जिस तरीके से जो है वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटियों के घर जला रहे हैं और वहां पे भी जो है हिंदुत्व का राज है, आज आपने उस खबर को छुपाने के लिए भाई आपने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना दिया और हिंदुत्व से अभी भी आपको इतना डर लगता है? क्या हुआ है? ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है सज्जाद बुखारी जी, दिस इज सेक्युलर कंट्री, लोकतांत्रिक मुल्क जिसकी लोकतंत्र मूल्यों की पूरी दुनिया इज्जत करती है। ये आपकी तरह नहीं है। ये कोई इस्लाम, ये कोई इस्लामिक स्टेट इराक सीरिया नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई इस्लामाबाद नहीं है। अरे भाई, आपने धर्म के नाम पर मुल्क लिया था ना, आपने कौन सी जमहूरियत के नाम पर मुल्क लिया था भाई साहब? आप ये ज्ञान हमको मत दीजिए। अभी बताइए कि आपकी जो ठुकाई हो रही है बलोच लिबरेशन आर्मी से, टीटीपी से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, तालिबान से, अब आप आईएस खुरासान बना रहे हैं, भर्तियां कर रहे हैं, खुले आम आतंकी तकरीरें आपके देश में की जाती हैं। खुरासान का और आईएस का पाकिस्तान के साथ कहीं पे कोई मिलाप बनता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सज्जाद? इराक में बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की प्रॉक्सी पाकिस्तान जोक ऑफ द डे, कल साहब जोक ऑफ द डे या जोक ऑफ द मिलेनियम भी आप इसे कह सकते हैं। बुखारी साहब ऐसे ही कह देंगे, आतंकवाद का और पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, आतंकवाद और पाकिस्तान बहुत दूर दूर की चीज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सज्जाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है कि फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स फॉर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ये 2 साल पहले निकली थी। और मालूम है उसमें थोड़ा सा, अब तुम इतना ज्ञान बांट रहे हो तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा बांट ही लूं। आपने वो मेरे को इतना उकसा दिया, फिर तो नॉलेज निकालनी पड़ेगी। तो उसमें उनका कहना है कि पूरी दुनिया के 2/3 जो टेररिस्ट है ना, बोलने तो मैं तुम्हें बोलने दिया ना, 2/3 के करीब जो आतंकवादी हैं या तो पाकिस्तान में या फंडेड है या पाकिस्तान द्वारा समर्थित है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। नंबर दूसरा, हम क्यों चिंतित है? हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आज स्टेटमेंट आया है टीटीपी द्वारा, जिन्होंने इनवाइट किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को साथ में जुड़ने के लिए। और वो क्यों हुआ है मैं बताता हूं आपको। देखिए, आज से 3 हफ्ते पहले सज्जाद बलूच, जिसके 400 के करीब लड़ाके जो कंधार से लेकर के और काबुल के बीच में अमेरिकन के साथ में बुरी तरह से जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी और बिल्कुल वॉर हार्डन लोग हैं, अमेरिका भी घबराता था इन लोगों से, उन्होंने ज्वाइन किया था टीटीपी खुशदार के पास जाके, खुशदार के जिले में। और उसके बाद में राशिद जो बलूच है उसने भी ज्वाइन कर लिया। और इसके कारण जो खुशदार के अंदर इंसिडेंट हुआ था कि पूरा शहर जो है कब्जा लिया था इन लोगों ने, और साथ में आपके 45 के करीब लोगों को जो मारा गया था, उसके बाद में 18 के करीब लोगों को जो है वो और उसके बाद टपकाए गए। टोटल आपके 150 के करीब लोगों को अब बलूचिस्तान के अंदर सज्जाद ये लोग मौत के घाट यानी हुरों के पास पहुंचा चुके हैं। अब प्रॉब्लम यहां आ रही है कि जिस प्रकार से हाफिज सईद का जो नेटवर्क पहले से ही खुरासन के लोगों के साथ में था और हाफिज सईद के जो लोग वहां पे थे, अब पाकिस्तान ने क्या जो आपके डीजी आईएसपीआर है उसने ताजिकिस्तान के अंदर जाके विजिट कर लिया। इधर से वो आईएसपीआर शासन को करने की कोशिश कर रहा है, वहां तुर्की में जाके विजिट कर रहा है नॉर्दर्न अलायंस को जोड़ने की। तो बेसिकली आप चाह ये रहे हो
कि आपको मालूम है कि आप अफगानिस्तान तालिबान से लड़ नहीं सकते, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, तो आप उनको प्रेशराइज करके किसी प्रकार से कोई रास्ता निकाल रहे हो और खुद छोड़ छोड़ के भाग रहे हो बलूचिस्तान को और वजीरिस्तान को। इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से इस वक्त, एक और खास मेहमान। मैं सजाद बुखारी जी आपके पास आऊं, कर्नल साहब, कर्नल शैलेंद्र सर के पास जाऊं, लेकिन इरशाद अहमद जी नेता PMLN हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद अहमद जी, मैंने सुना आजकल बड़ा चाय शाय पी रहे हैं आप लोग ISIS खुरासान के लोगों के साथ, और कह रहे हैं कि भाई तालिबान से बचा लो, हमारी रक्षा कर लो, TTP BLA से बचा लो, हमारी रक्षा कर लो, हमारे लिए जंग लड़ लो। इरशाद अहमद जी, आवाज आ रही है आपको? फ्रीज हो गए। मैं पहले ही कह रहा था, जब भी मैं टेररिस्टों का नाम लेता हूं गेस्ट ही फ्रीज हो जाते हैं। कुछ कोई टेक्नोलॉजी लगा रखी है बुखारी जी ने। बुखारी जी कुछ कह रहे थे। अल्लाह ने हमें अलहदा नहीं किया, आप हमें अलहदा कर देते हो, मुझे और कर्नल साहब को। यार देखो, मैं आपको मुझसे ही पाला पड़ेगा। आज कहते हैं ना, वो एक मिसाल हमारे यहाँ देते हैं, कहते हैं बनिया भागे कलमे से आगे। अच्छा जी विवेक जी, बात ये कि आप अभी और भी प्यारे लग रहे हैं। यकीन जाने आप जब इस तरह बैठते हैं ना, तो मैं तो यकीन जाने वैसे ही आपका जो हूँ बड़ा गर्विदा हूँ, और मैं आपसे यकीन जाने बहुत मुतासिर हूँ। तो इन्होंने कुछ नाम लिए, तो एक नाम मैं भी लेना चाहूंगा। 18 जनवरी को, अभी हालिया 18 जनवरी को महराज वहाब है, उसकी वालदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और 11 जनवरी को तुम के इलाके में जो 2 BLA ने बलोच लड़कों को शहीद किया है, उस पर उसने शदीद एहतजाज किया है उस महराब वहाब की वालदा ने, और उसने ये कहा है कि ये जो मारंग है एंड कंपनी है, उसने रत्ती बराबर भी BLA को इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो मेरे ख्याल में ये चीजें सब आपकी मुंतजर हैं। अब आ जाते हैं इराक के हवाले से, और जो आपने ISIS का जिक्र किया था, तो मैं आपको बताता चलूं कि ISIS और खुरासान, आपको याद होगा मॉस्को में अभी जो 2023 का समिट हुआ था, मॉस्को समिट, जिसमें आप लोगों ने भी शिरकत नहीं की थी, और अमेरिका की ईमा पर आप वहां से रफू चक्कर हो गए थे। उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो आया था, उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये था कि ISIS और जो खुरासान है, जिसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी है, वो सेंट्रल एशियन स्टेट और इस पूरे रीजन में एक खतरा है। तो लिहाजा अमेरिका अपनी इस प्रॉक्सी को फौरी तौर पर यहां से निकाल ले, और उन्होंने साथ में फ्रांस के प्रेसिडेंट को और यूरोप को भी वार्न किया था कि ये जो आप सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक